सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है, जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है उसे दुख क्यों नहीं मिलता। साध संगत जी, एक बार एक पुराने संत अपने एक प्रिय शिष्य के साथ अपने आश्रम के पास के वन के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। साध संगत जी, तभी उन संत जी में अपने आगे एक बहुत बड़े और विषैले सांप को जाते देखा। साध संगत जी देखकर अपने शिष्य से बोले, देखो कितना सुंदर प्राणी है, जाओ पकड़ो इसे, जरा पास में से देखो। साध संगत जी, गुरु का हुक्म सुनते ही शिष्य बिना तनिक भी डरे या घबराए उस सांप पर कूद गया और उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले आया। अब वह सांप ये सब देखकर क्रोधित तो बहुत हुआ था, परंतु अपने सामने एक संत को देखकर शांत ही रहा। साध संगत जी, संत ने कहा, ठीक है, अब जाने दो इसे, और उस शिष्य ने उस सांप को जाने दिया। अब संत बोले, पुत्र, तुम्हें उस सांप से भय नहीं लगा? वह बोला, आपके होते हुए मुझे भय क्यों लगेगा? हुक्म आपका था तो भय भी आपको ही लगना चाहिए। साध संगत जी, ये सुनकर संत मुस्कुरा दिया। उसी रात्रि जब वह आश्रम में सो रहे थे तो वही सांप वहां आ गया। उस शिष्य के पास आकर फुकारा जैसे बदला लेने आया हो। साध संगत जी, शिष्य की नींद खुल गई और अपने सामने उसी सांप को देखकर वह कुछ हैरान हुआ, परंतु बिना डरे उसने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु इस बार उस सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। साध संगत जी, अब पीड़ा में उसने अपने गुरु को स्मरण किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। साध संगत जी, अगली सुबह वह अपने गुरु के समक्ष हाजिर हुआ और रात्रि की बात कह सुनाई और बोला, देख लो, मुझे उस विषैले सांप के काटने से भी कुछ नहीं हुआ। साध संगत जी, तभी संत जी ने अपना हाथ आगे करके दिखाया और बोले, देख ले भाई, तेरी जिम्मेदारी ली है तो जो हुआ यहाँ हुआ है। उसका हाथ जहर से नीला हो गया था। अब शिष्य अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। साध संगत जी, शिष्य को हो ना हो, परंतु गुरु को सदैव अपने शिष्य का ध्यान रहता है। साध संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात है। संगत में कुछ गिने चुने ही महात्मा होते थे। शहंशाह बाबा जी ने संगत से पूछा कि बताओ, मैंने तुम्हें क्या दिया? साध संगत जी, संतों ने अपने अपने शब्दों में कहा कि आपने हमें परमात्मा को दिखा दिया, आपने हमें निरंकार के दर्शन करा दिए। साध संगत जी, शहंशाह जी ने कहा कि बताओ, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है निरंकार? साध संगत जी, एक संत तख्तमल जी हुआ करते थे। उन्होंने शहंशाह जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह है निरंकार। शहंशाह जी कहने लगे कि ए तूने क्या सिखाया? मैं तो निरंकार के साथ जोड़या और तू मेरे नाल जुड़ गया। साध संगत जी, एक दिन ता मैनू रहना नहीं, फिर तू भी रुल जाना सी। साध संगत जी, भाव यही था कि निरंकार प्रभु ने सतगुरु के साकार रूप में आकर हमें एहसास निरंकार का ही कराया। साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने भी हमेशा निरंकार का एहसास कराते हुए इस लड़ी को आगे बढ़ाया। निरंकार के खेल हमारी सोच से परे है। बाबा जी ने जो हमें राह दिखाई उस पर चलना आ जाए, निरंकार का एहसास हमेशा बना रहे। साध संगत जी हमेशा कहते हैं कि जहाँ भी सुंदरता हो, सुगंध हो, वहाँ हम रुककर अच्छा महसूस करते हैं और आराम करना चाहते हैं। साध संगत जी, लेकिन जहाँ भी दुर्गंध हो, कीचड़ हो, हम वहाँ से दूर हट जाते हैं और तुरंत देखना चाहते हैं कि इसी तरह साध संगत जी हमारी जीवन यात्रा भी ऐसी ही है। जहाँ फूल है, कांटे हैं, अच्छाई है, बुराई है, पुण्य है, पाप है, स्वार्थ है, दान है, दया है, स्वर्ग है, नरक है,
हाँ, सब कुछ है साध संगत जी, लेकिन अब यह सब हम पर निर्भर करता है कि हम किससे आराम पाते हैं साध संगत जी। लेकिन इतना याद रखें कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ब्रह्म ज्ञानी की भूमिका निभाने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने जीवन से जो संदेश मिलता है उसे सबसे बेहतर तरीके से चुनना होता है साध संगत जी। संत महापुरुष जितना भी हो सके, जितनों को बचा सकते हैं बचा लेते हैं साध संगत जी। सत्य सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर बात समझाते थे कि लहरें किनारे पर आई और लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गई। एक छोटा सा बच्चा एक एक करके मछलियों को वापस समुद्र में फेंक रहा था साध संगत जी। एक व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम कितनी मछलियों को वापस समुद्र में फेंक पाओगे? साध संगत जी, बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। साध संगत जी, उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मछलियां वापस समुद्र में फेंक सकता हूँ फेंकूंगा, जितनी मछलियों का जान बच सकता है बचाऊंगा। साध संगत जी, संत भी यही प्रयास करते हैं कि जितना हो सके इस सत्य के सागर में बिछड़े हुए रूहों को डुबोकर निरंकार से जोड़ने का प्रयास निरंतर करते हैं। जितनी आत्माएं परमात्मा से मिल जाएंगी उनका पार उतारा हो जाएगा। साध संगत जी, ईश्वर पर विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता। साध संगत जी, सर्दियों का दिन था, शाम होने को आई थी, आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वह सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। साध संगत जी, इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ के एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है इसलिए आज अंधेरा भी हो गया है और मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। साध संगत जी, कौवे ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तो यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर ने बनाए हुए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही मुझे बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। साध संगत जी, कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू ईश्वर का बहुत नाम लेती है तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? साध संगत जी, कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू ईश्वर का बहुत नाम लेती है तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। साध संगत जी, कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर छटपटाते देख बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। साध संगत जी, रात को आंधी आई, बादल गरजते और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। साध संगत जी, कौवे कांव कांव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। साध संगत जी, मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, साध संगत जी, उसकी डाली टूट कर गिर गई। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खंडर हो गया। छोटी सी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोडर में से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहक कर उसने ईश्वर को प्रणाम किया और उड़ी। साध संगत जी, पृथ्वी पर ओले के घायल पड़े हुए एक कौवे ने मैना को उड़ते देखकर उस बड़े ही कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओले की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी ईश्वर से प्रार्थना करती रही और ईश्वर ने मेरी मदद की। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि दुख में पड़े असहाय जीव को भी ईश्वर के सिवाय कौन बचा सकता है। साध संगत जी, जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है उसे ईश्वर सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। साध संगत जी, ईश्वर के कृपा अनोखे होते हैं।
हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु उनके करने में बिल्कुल भी नहीं। साध संगत जी, जो इंसान सच्चे भाव से इस परमात्मा को याद करता है, साध संगत जी, उसे किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता। साध संगत जी, परमात्मा हर समय उसकी सहायता जरूर करता है। साध संगत जी, जो व्यक्ति हर समय इस परमात्मा को याद करता है, इसका सिमरन करता है और इसको याद करते हुए कोई भी कार्य करता है, साध संगत जी, उन्हें किसी प्रकार का भी दुख नहीं देता। साध संगत जी, उनके दुख का निवारण हो जाता है। और साध संगत जी, दास यही अरदास करता है कि सभी संत महापुरुषों सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें और इस निरंकार प्रभु परमात्मा को याद करते रहें और दास पर भी कृपा करें कि दास निरंकारी मिशन को आगे से आगे बढ़ा सके। साध संगत जी, लोग कहते हैं अगर हाथ की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि सर पर हाथ सतगुरु का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। साध संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।